ओके बेटा, अब जो हमने पढ़ना है, हमने मीन मीडियन मॉड पढ़ना है। मीन मीडियन मॉड को हमने, जाहिर बात है, डाटा हमारा दो तरह का होता है, ग्रुप डाटा होता है और अनग्रुप डाटा होता है। अनग्रुप डाटा का मीन मीडियन मॉड निकालेंगे अलग टेक्निक से, ग्रुप डाटा की मीन मीडियन मॉड निकालने के अलग टेक्निक से। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट के अंदर क्या है, ये आपका अनग्रुप डाटा है। 6 ऑब्जर्वेशन है, 7 ऑब्जर्वेशन है। अब 7 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है तो तमाम वैल्यूज को ऐड कर दें, डिवाइडेड बाय, आप क्या कर दें, डिवाइडेड बाय 7 से डिवाइड कर दें, तो आपका मीन 6 आ जाएगा। और मोड क्या है, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। इस डाटा के अंदर कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो रही है, 4 2 टाइम्स आ रहा है। और अगर फॉर एग्जांपल 8 भी 2 टाइम्स आता है, 4 and 8 बोथ आर मोड, दोनों मोड होते हैं। और फिर 4 7 दफा 3 टाइम्स आता है, 4 मोड है। अब आप इधर 4 2 टाइम्स आ रहा है, 4 मोड है। अब मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए आपने सबसे पहले ये जो अनग्रुप डाटा है, ये अनग्रुप डाटा होता है जो ऑर्गेनाइज नहीं होता, अनग्रुप डाटा कहलाता है। अच्छा, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लें। असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में आपकी अपनी चॉइस है, आप असेंडिंग में करें ज्यादा बेहतर है। पहले 3 सबसे छोटी वैल्यू है, फिर उसके बाद 4 4 है, फिर इसके बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 आ जाएगी, 8 के बाद क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगी। ये 7 ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे। अब 7th ऑब्जर्वेशन है तो इसका मीडियन वैल्यू निकालने का देखें। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन याद रखिएगा बात अलीना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो, ऑड हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी ऑड है, 7 है, सही है। तो मीडियन क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म होती है, डिवाइडेड बाय 2th टर्म, ये आपकी मीडियन होगी। तो n कितने ऑब्जर्वेशन के, 7 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ गया, 8/4th टर्म, यानी जो चौथी टर्म होगी वो मीडियन होगी। मगर शर्त इसके लिए जो कंडीशन है, जो कंडीशन आपकी इस क्वेश्चन में है, वो क्या, डाटा ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर हो। डाटा क्या हो, ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर हो। ओके बेटा, ऑर्गेनाइज मतलब आप इस इधर से 4 टर्म के, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये आपकी सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड हो गई, फोर्थ के आगे 5 आ जाएगी, 5। तो मीडियन इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, मीडियन आपके क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बेटा जरा गौर से देखिएगा, अब तीनों बातों को मैं रिपीट करता हूँ, मीन मीडियन मॉड की बात को रिपीट करता हूँ। मीन क्या होता है, एवरेज होता है, तमाम वैल्यूज को ऐड कर समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n होता है इसका फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है, इधर फार्मूला में भी लिख देता हूँ, ऊपर भी लिखा हुआ मैंने। मीन का फार्मूला इज डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ वैल्यूज, सही, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आपने सारी वैल्यूज को ऐड किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दिया, मीन आ जाएगा, सही बेटा। और मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो रही है वो मोड कहलाती है। आपने मोड निकाल लिया। अब आपके पास, आपको मीडियन निकालना है, ये अनग्रुप डाटा की बात हो रही है। अनग्रुप डाटा का आपको मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए अनग्रुप डाटा को सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, आपकी चॉइस है, मगर ज्यादा बेहतर ये होता है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में कर लें। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो, अगर ऑड हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो, ऑड हो, ध्यान में रखिएगा। इसमें एक ऐड करते हैं, यानी n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, यानी 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी चौथी जो टर्म होगी वो आप कैसे क्या होगी, मीडियन होगी। मीडियन मतलब सेंट्रल वैल्यू। मीडियन मींस क्या होती है, सेंट्रल वैल्यू, यानी कि इस वैल्यू, ये आपका मीडियन है, तो इसके इस साइड भी देखें नंबर ऑफ वैल्यूज, और इसके इस साइड भी देखें नंबर ऑफ वैल्यूज सेम होगी, सही है, अगर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड है, ऑड है, सही है। एक तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं, इसी का हम सेकंड पार्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन का हम क्या करते हैं, सॉरी, ये ग्रुप डाटा का एक, इसी क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट हम मैं आपको करवाता हूं। एक मिनट, ऊपर कहां पे हमारे पास, ये इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट करते हैं जिसमें ऑब्जर्वेशंस क्या हो, फॉर इवन ऑब्जर्वेशन हो। अब इवन ऑब्जर्वेशन 3 3 6 3 9 और ये 11 हो गया। अब ये क्या है, 3 3 6 3 9 10, और सी पार्ट कर लेते हैं बेटा। अब सी पार्ट के अंदर बेटा क्या करते हैं, तीनों चीजें बात करते हैं। सी पार्ट हम करते हैं, सी पार्ट के अंदर हम करते हैं, सी पार्ट हमारे पास क्या है, 12 1 10 1 9 3 4 9 7 एंड 9। अब मीन आपने निकालना है, मीन का फार्मूला क्या है, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। ये अनग्रुप डाटा है। सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं, जिसका आप मीन मीडियन मॉड निकाल रहे हैं, जिसका ये मीन निकाल रहे हैं, मीडियन निकाल रहे हैं, वो डाटा कैसा है, वो जैसा डाटा होगा उस डाटा को बेस बनाते हुए वो टेक्निक अप्लाई होगी। अनग्रुप का अलग फार्मूला है, ग्रुप का अलग फार्म। ग्रुप डाटा होगा ऑर्गेनाइज फॉर्म में, जो डाटा होगा वो ग्रुप होता है। ये अनऑर्गेनाइज है, रॉ फॉर्म के अंदर डाटा है। तो एक समेशन ऑफ x का मतलब सारी वैल्यूज को ऐड कर दो, 12 + 1 + 10 + 1 + 9 + 3 + 4 + 9 + 7 + 9 + 9, सही बेटा। इन वैल्यूज को आपने ऐड किया, डिवाइडेड बाय टोटल सारी वैल्यूज कितनी है, सारी वैल्यूज अगर आप देखें 3 3 6 6 हो गए, 3 9 10 वैल्यूज हैं, 10 से डिवाइड, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 10 है। अब आपने कैलकुलेटर से आपने, या आपको जबानी भी कर सकते हैं, 13 13 + 11 13, आप कैसे क्या हो जाए, मेरा कैलकुलेटर, हाँ 13, एक मिनट बेटा, ये मेरा कैलकुलेटर सो गया, मैं नहीं खाता इसको। अब देखिए बेटा, इसको प्लस कर दे, 13
और 13 और आप क्या क्या हो जाएगा 14 पर 24 और आप क्या क्या 24 और 4 28 28 31 31 40 49 49 और 7 कितना हो जाएगा 56 56 और 4 कितना हो जाएगा 56 और 56 और 9 65 65 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 10। कैलकुलेशन में अगर गलती की हो तो आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा बेटा। सही है, लॉजिक मैंने आपको डिलीवर कर दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा मीन हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया मीन आपके पास आ गया। सही है, मीन निकालिए, एवरेज वैल्यू होगी। अब मोड देखें इस डाटा में सबसे पहले सबसे ज्यादा रिपीटिंग वैल्यू कौन सी वैल्यू जो सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रही है वो वैल्यू देखिए 9 3 टाइम्स आ रहा है। और इसके अलावा कोई और वैल्यू 3 टाइम्स आ रही है या 4 टाइम्स आ रही है कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ ओनली 9 3 टाइम्स आ रहा है। तो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू 9 है तो मोड क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। मोड क्या आ गया 9। अब मीडियन पे आते हैं। मीडियन आपको निकालना है तो मीडियन निकालने के डाटा को आपने ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज मतलब असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में करना है तो असेंडिंग में करिएगा बाय डिफॉल्ट। 1 आया, 1 के बाद फिर 1 आएगा, 1 2 टाइम्स है, फिर उसके बाद 3 आएगा, 3 के बाद आपके कौन है 4 है, 4 के बाद आपके कौन है 7, 7 के बाद आपके पास कौन है 8 तो है नहीं, 9 3 टाइम्स है, 9 9 9 है आपके पास, फिर उसके बाद आपके पास 10 है, 10 के बाद आपके पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऑब्जर्वेशन है। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है इवन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन हो तो मीडियन क्या होता है, मीडियन किस तरह से निकालेंगे, मीडियन की टेक्निक क्या होगी n अपॉन 2th टर्म प्लस, सही है, नेक्स्ट टर्म, दोनों टर्म्स को आप ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, मीडियन आ जाएगा। अब n प्लस 12th टर्म क्या है, n टोटल कितनी है 10 टर्म है तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 फिफ्थ टर्म, 10 प्लस 2 आप जबानी कर लें, 10 प्लस 2 क्या होगा फिफ्थ टर्म होगी। फिफ्थ टर्म कौन सी, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ टर्म 7, फिफ्थ और उससे नेक्स्ट टर्म उससे नेक्स्ट, यानी इन दोनों को आप ऐड करें 7 प्लस 9 करें और डिवाइडेड बाय 2 कर दें, ये कितना होगा 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 8 आ जाएगा। मीडियन आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। सही है बेटा। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर देखें नंबर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन में क्या थी, नंबर ऑफ मीडियन की फॉर मीडियन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड थी, और थी तो n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 टर्म, यानी कि आप 7 टर्म है 7 प्लस 1 8 8 डिवाइडेड बाय 2 4, यानी चौथी टर्म आपकी मीडियन होगी, चौथी टर्म 5 है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है, नंबर ऑफ टर्म इज आर इवन, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इवन है। सही है, नंबर टोटल 10 टर्म्स है, कितनी टर्म्स है 10 टर्म है, 10 टर्म्स है। अब 10 टर्म्स के अंदर 10 टर्म्स के अंदर क्या है कि आप n यानी 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी पांचवी टर्म और उससे अगली टर्म, पांचवी टर्म क्या है 7 है और उससे अगली टर्म क्या है 9 है, 7 और 9 को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। मगर शर्त क्या है कि क्वेश्चन में जो ये अनग्रुप डाटा की ऑब्जर्वेशन है, इन ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में करना, असेंडिंग में करें तो ज्यादा बेहतर है। सही है, क्योंकि आप एक रूल को फॉलो करें, स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करें। सही बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। ये दोनों बातें समझ में आ गई फॉर मीडियन के लिए। ऑब्जर्वेशन अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होगी तो तब किस तरह मीडियन होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होगी तो तब किस तरह से मीडियन होगा, ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई। क्लियर। तो ये इसके ऑल अदर 2 पार्ट्स आपके होमवर्क है और ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने करना है। अब मैं इसके बाद आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ये 2 भी आपको देता हूं, ये आपने करना है बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन, असल क्वेश्चन जो हमारे अच्छे वाले क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में जो 1 और 2 है, मगर ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये तो होमवर्क है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख देता हूँ, होमवर्क है, ये सारे पार्ट आप करेंगे बिल्कुल इस तरह से, मीन मीडियन मॉड आप निकालेंगे। क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर विदाउट एजुकेशन कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, द मीन वेट ऑफ द 7 मैन, 7 बंदों का, सॉरी मीन वेट ऑफ द 5 मैन, 5 बंदों का मीन, 5 बंदों का मीन है कितना 76 है, मीन 5 बंदों का, इसको मैं x1 कह दूं। अब 4 बंदों का मीन आपके वेट ऑफ द 4 मैन, 4 बंदों का जो वेट का वेट है, 4 बंदों का जो वेट है वो कितना, इसको मीन x1 कह देते हैं। 4 बंदों का जो वेट, इसको x1, 5 बंदों का x कह देते हैं। सही, ये 4 बंदों का जो वेट है, एक का 72 है, एक का 74 है, एक का 75 है और एक का 81 है। ये आपके साथ आपको क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द वेट ऑफ द 5th मैन, 5वें बंदे का वेट क्या है, 5वें बंदे का वेट क्या है। आप लेट कर लेंगे, लेट x बी दी वेट of the 5th man, 5th
मैन, पांचवें बंदे का वेट x है। अब मीन का फार्मूला क्या है? मीन का फार्मूला समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n होता है। अब पांचों बंदों का मीन कितना है? पांचों बंदों का मीन 76। आप मीन की जगह 76 लेते हैं, लिखते हैं। टोटल बंदे कितने हैं? 5 लिख दें आप। और पांचों बंदों का सम ये 72 प्लस ये पहले बंदे का वेट है, दूसरे बंदे का आपके 74 है, तीसरे बंदे का आपका 75 है, चौथे बंदे का क्या 81 है, और पांचवें बंदे का वेट कितना है? x है। ये पांचवें बंदे का वेट आ गया आपका, आपने इनको ऐड कर दिया। सही है बेटा? ये आपके समझ में, आपको समझ। अब 76 यहाँ पर क्या हो रहा है? आपके डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 5 इधर डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई होगा, 76 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 380 आ जाएगा बेटा, 380। अब ये चार बंदों के 8 आपने 72 प्लस 74 प्लस 75 प्लस 81, चार बंदों का 8, ये आपके इसका 302 प्लस x आ जाएगा। अब आपको क्योंकि x क्या है? पांचवें बंदे का वेट आपने मालूम करना है, तो ये 380 माइनस 302 करेंगे तो इट इज 78 आ जाएगा। सही है? ये आपके इसका आ जाएगा 78। तो आपके आप इधर लिखेंगे वेट ऑफ द फिफ्थ। सही है? पांचवें बंदे का वेट कितना है? 78 kg बेटा। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास आएगा। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सही बेटा? अगर आप पास पेपर क्वेश्चन देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। वो वाले तो बहुत ही सिंपल है बच्चों वाले क्वेश्चन, मगर आपका ओ लेवल है वैसे भी क्वेश्चन भी आते हैं। सही है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। अब ये मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊं जिससे और आपके ये मीन मीडियन मॉड तीनों के कॉन्सेप्ट अनग्रुप डाटा के आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। सही है? फिर उसके बाद हम ग्रुप डाटा पे आएंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है? द मीन लेंथ ऑफ 6 रॉड की मीन लेंथ कितनी है? एक्स बार ऑफ द 6 कितनी? 44.2 सेंटीमीटर। अच्छा, ये कितने मतलब 6 आप क्या है? 6 रॉड, इधर 6 रॉड्स की आपने कर दी, x1 कर दी, और 5 मीन लेंथ ऑफ द 5 ऑफ देम, उनमें से 5 की मीन लेंथ, 5 रॉड्स की मीन लेंथ, जिसको x2 कह दिया आपने, x बार 2 कह दिया, वो कितनी है? 46 सेंटीमीटर है। सही है? यानी कि आपके 6 का मीन कितना है? मीन लेंथ ऑफ द 5 ऑफ देम, 5 की मीन लेंथ कितनी? 46 है, और 6 की मीन लेंथ कितनी? 44.2 है। आपको कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग इट इज द 6th रॉड, यानी कि फाइंड, आपने क्या मालूम करना है? लेंथ ऑफ 6 रॉड की लेंथ मालूम करनी है आपने। सही? 6 रॉड की लेंथ आपने मालूम करनी, और हम लेट कर लेते हैं लेंथ ऑफ 6 रॉड कितनी हो जाएगी बेटा? लेंथ ऑफ 6 लेंथ ऑफ 6 रॉड हमारे पास क्या है? x बी दी लेंथ ऑफ 6 रॉड, यानी कि आपकी जो छठी रॉड होगी उसकी लेंथ क्या है? x है। आपने x सपोज कर दी बेटा। अब 6 रॉड की लेंथ हमारे पास कितनी? x आ गई। अब देखो 6 की आपके पास ये, अच्छा 5 की लेंथ ये है और 6 की ये। अब मजे की बात ये है कि हम सबसे पहले तो 5 का सम निकाल लेना। मीन का फार्मूला का मीन इज जनरेटेड बाय, बहुत आसान क्वेश्चन है, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n कर दिया। सही है? अब आपके पास क्या होगा? यहाँ x1 आपने कर दिया, x1 के लिए आप 6 का कर दीजिए, और मीन ऑफ ये x1 आ गया डिवाइडेड बाय 6। अब 6 का सम निकाल लीजिए। आप किसका निकाल लीजिए? 6 का सम निकाल लीजिए। 6 का सम क्या आ जाएगा? यानी 6 के 6 रॉड्स का लेंथ का सम, 6 के 6 रॉड के लेंथ का सम आपके पास आ जाएगा बेटा। ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके से 267.6 आ जाएगा बेटा, ये 6 रॉड। और इसी तरह से अगर मैं 5 का सम निकालूं, समेशन ऑफ 5 का निकालूं, 46 इज इक्वल टू समेशन ऑफ x2 इज इक्वल टू 5। तो 5 का सम मेरे पास आ जाएगा 46 मल्टीप्लाई बाय 5, 230 होता है बेटा। 230 इज इक्वल टू समेशन ऑफ x2, यानी कि 5 लेंथ का सम मेरे पास गिवन है इतने सेंटीमीटर है, और 6 लेंथ तक का सम इतने सेंटीमीटर है। तो इन दोनों को माइनस करूंगा, इन दोनों को मैंने क्या करूंगा? माइनस करूंगा। अब आप क्या समेशन ऑफ x1 6 की लेंथ के सम को 2 की लेंथ के सम में से माइनस करूंगा। 267.6 माइनस 230, इसको माइनस करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? जो मेरी 6 रॉड है उसकी लेंथ आ जाएगी। 6 रॉड की मेरी लेंथ क्या आ जाएगी? 37.6 आ जाएगी, जिसको मैंने x कहा है। ये
लेंथ ऑफ ऑफ 6 रॉड। सही है बेटा, ये 6 रॉड की लेंथ आपके साथ है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? ये क्वेश्चन समझ में आया विदाउट हेजिटेशन? अगर क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए बेटा। ये सिंपल, ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं बेटा। हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें, क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पहला क्या है, मीन इन कितने नंबर्स का देयर आर, कोई भी एक पार्ट में करवा देता हूँ, ए पार्ट करवा देता हूँ, बी आपका SW है, बी सेम ही है बिल्कुल, दोनों पार्ट सेम है। तो कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर, 5 नंबर्स का मीन कितना है, 6 है। 5 नंबर्स है, उनका मीन कितना, मीन का फॉर्मूला लिख लीजिए, और समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, उनका मीन कितना है, 6 इज इक्वल टू, आपका मीन 6 है, 3 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10 प्लस x डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशंस है, देयर आर 5 ऑब्जर्वेशन, 5, और ये 30 हो जाएगा बेटा, और ये 10 18 और 28 प्लस x, तो आप x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई बेटा। और बी पार्ट इसी की तरह है, बिल्कुल बी पार्ट सेम है, आपका SW कर दें, बी पार्ट को क्या कर दें, SW कर दें। सही है, बी पार्ट आप SW है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। ये आपने, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं डिस्प्ले करता हूँ, 5। ओके, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो आपके मीन हाइट ऑफ 12 मेंस, 12 बंदों की मीन हाइट कितनी है, ये है, और एंड द मीन हाइट ऑफ 8 वुमेन्स, 8 वुमेन्स की मीन हाइट कितनी है, ये है। यानी कि आपके मीन ऑफ m कर दें, मीन ऑफ m कितनी है, 1.7 मीटर, ये मेंस कर दें मीन, सही है मेन का, और वुमेन का इसको 1 कहते हैं, x1 कहते हैं, m लेबल लगाना अच्छा नहीं लगता, 1 कर दें। वुमेन और वैन की आप हेडिंग लगा दी, उसका मीन कितना है, उसको x2 कहते हैं, वो 8 का वो 8 है। ये कितने मेंस हैं आपके, 12 है, और ये कितने 8 वुमेन्स हैं, और इसका मीन कितना है, थोड़ा सा कर दिया, और इसका मीन 1.60 मीटर है। सबसे पहले कह रहे हैं कि फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द 12 मेंस, 12 बंदों की टोटल हाइट निकालें। कोई फार्मूला, कोई मसला ही नहीं, ए पार्ट, ये तो हमने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया। मीन का फार्मूला समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। अब इधर x1 लिख दिया मैंने, और समेशन ऑफ x1 मेरे पास आ गया, और डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन कितनी है मेरे पास, ऑब्जर्वेशन कितनी है 12, और x1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, x1 को 1.7 मल्टीप्लाई बाय 12, तो x1 इनको अब 12 मल्टीप्लाई बाय आपके 1.7, 12 मल्टीप्लाई बाय 1.7 आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास कितनी आ गई वैल्यू, वैल्यू 20 पॉइंट, यानी कि उनकी 12 मेंस की जो आपके है 20.4 मीटर आ जाएगी। ये आपके 12 बंदों की आ जाएगी। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया, सम आ गया, उसका लेंथ का सम आ गया, हाइट का, सॉरी हाइट का सम आ गया। सही है बेटा, ये 12 बंदों की हाइट का सम आपके पास आ गया। इसी का बी पार्ट अगर आप देखें तो आपके पास क्या कह रहा है, 8 औरतों की हाइट का सम, तो हम फार्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं, तो x2 बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x2 कर दूं मैं, और डिवाइडेड बाय 8 कर दूं। x2 की वैल्यू कितनी, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 8 समेशन ऑफ x2, और समेशन ऑफ x2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 8 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 8, तो योर आंसर इज 12.8 आ जाएगा, 12.8 मीटर आ जाएगा। वुमेन की, 8 वुमेन्स की हाइट का सम क्या आ जाएगा, 12.8 आ जाएगा। सी पार्ट क्या कह रहा है बेटा, सी पार्ट आपको कह रहा है, सी पार्ट के अंदर कहता है इन 20 के 20 बंदों का, जो 20 यानी कि 8 वुमेन्स एंड 12 मेंस है, इनकी हाइट का मीन हाइट बता दे। तो मीन का वही फॉर्मूला समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। अब जारी बात है, मैन की हाइट का सम कितना है 20.4, वुमेन की हाइट का सम कितना है 12.8, और आपके 12 प्लस वुमेन, मैन कितने 12 है, वुमेन कितनी 8 है, ये मीन आ जाएगा इनका। तो अब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, आपके 12.8 प्लस 20.4, ये दोनों प्लस करके डिवाइडेड बाय आप 20 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1.66 मीटर आ जाएगा। तो एवरेज क्या आ जाएगा, मैन और वुमेन का दोनों का एवरेज कितना आ जाएगा, दोनों का एवरेज 1.66 आ जाएगा बेटा।
ये वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में बहुत इनके आने के, ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बेटा। सही है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ इस एक ही तरह के क्वेश्चन है। मैं आपको दो क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, आप बेटा आप करिएगा। अगर नहीं होते तो मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। मुझे बता नेक्स्ट क्लास में कल मुझे बता दीजिएगा ये क्वेश्चन, और बिल्कुल सेम है। अगर नहीं हुआ ये लाजमी करना है बेटा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो लाजमी करना है। ये बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है, आप मेरे को ट्राई करेंगे, नहीं हुए तो मैं बेटा मैं खुद करवा दूंगा। अब आ जाए 9 पे, दोनों मीन के क्वेश्चन है, मीन आप पे करना है। अब आ जाए 9 में। अब 9 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 के अंदर क्या है? क्वेश्चन 9 के अंदर बेटा क्या कह रहा है? क्वेश्चन 9 के अंदर कह रहा है फॉर द सेट ऑफ नंबर्स बिलो, आप कैसे फाइंड द मीन एंड मीडियन निकालना है, मीन और मीडियन निकालना है। अब आप मीन और मीडियन, तो बहुत आसान, आपने कहा सर ये तो बड़ा आसान है, क्या मसला है इसमें, क्या मसला है? अब आप देखिए मीन, अब ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में। अब मीन अगर निकालते हैं तो मीन का फॉर्मूला समझना हो x डिवाइडेड बाय m, 1 plus 3 plus 3 plus 3 plus 4 plus 6 plus 99 और डिवाइडेड बाय 3 3 6 7, 7 से डिवाइड कर दूंगा, 7 से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। अब द सेट ऑफ बिलो फाइंड द मीन एंड मीडियन। अब मीन एंड मीडियन हम करते 99 प्लस 6 प्लस 4, सही है, और ये आपके पास आ जाएगी प्लस 4 आ जाएगी, और 4 के बाद क्या हो जाएगा? 10 प्लस 10, वो तीनों वैल्यूज का सम 10 हो जाएगा। 119 डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय आपने 7 कर दिया, इट इज 17 आ जाएगा। मीन क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। अब देखिए मीडियन, अब मीडियन की बात करते हैं। ये मीन आ गया था हमारा, ये क्या है? मीन है। अब मीडियन, मीडियन के मीडियन, अब मीडियन के लिए बेटा क्या सेंट्रल वैल्यू होती है? डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, डेटा असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है। अब सेंट्रल वैल्यू, अब मीडियन की सेंट्रल वैल्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, तो n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म होगी, 2th टर्म, तो ये कौन सी होगी? 4th टर्म हो जाएगी, 4th टर्म आ जाएगी। तो मीडियन क्या आ जाएगा? मीडियन आपके पास आ जाएगा, 4th टर्म क्या है? 3, मीडियन आपके 3 आ जाएगा। अब देखिए ये तो आपके, ये तो बड़ा आसान पहले क्वेश्चन की तरह था, बट आगे क्या कह रहा है? which average best describe the set of numbers, सही है, कि आप ये बताएं कि एवरेज मतलब मीन है। एवरेज क्या है? मीन। मीन का मतलब क्या है? कौन सी चीज बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है नंबर्स को, सही है। आप मीडियन से, मीडियन मतलब क्या? सेंट्रल वैल्यू। अब सेंट्रल वैल्यू से आप नहीं कर पा रहे इस क्वेश्चन के अंदर डिस्क्राइब। मेरी बात समझ में आई? सेंट्रल वैल्यू से आप इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सेंट्रल वैल्यू में जो लास्ट वैल्यू वो एकदम वेरी कर गई, बहुत बड़ी आ गई, बहुत बड़ी वैल्यू। तो मीन से तो आप एवरेज, मीन से आपको मीन ज्यादा जस्टिफाइबल है। मीन नंबर क्या है? ज्यादा जस्टिफाइबल है, आपका इसका एवरेज निकल रहा है नंबर का। मीडियन आपका सेंट्रलाइज। अब सेंट्रलाइज में आप ये नहीं कह सकते कि लेफ्ट सेंट्रलाइज वैल्यूज और राइट सेंट्रलाइज वैल्यूज का जो वेटेज है वो सेम है, वेटेज डिफरेंट है, सही है। विच आपके एवरेज, विच एवरेज बेस्ट डिस्क्राइब, यानी कौन सा मीन बेस्ट है या आपके इसका मीडियन बेस्ट है। इन दिस क्वेश्चन में आप क्या देखें तो मीन बेस्ट हो जाएगा। मीन से आपको एक क्लियर पिक्चर पता चल जाएगी डेटा किस तरफ आपके स्क्यू हो रहा है। ये आगे की चीजें हैं, ए लेवल की चीजें, बट एक सिंपल मैंने आपको बता दी बात, सही है। तो इससे थोड़ी सी एनालाइजेशन का इस तरह का आपसे बात पूछ सकता है, तो आप लिख देंगे मीन बेस्ट है आपके, आप डिस्क्राइब कर रहा है। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कह रहा है इन अ हिस्ट्री टेस्ट, सही है, एंड्रयू गॉट 62%। हिस्ट्री टेस्ट के अंदर उसने कितने परसेंट लिए? 62% लिए। फॉर होल क्लास द मीन मार्क्स ऑफ होल क्लास के मीन मार्क्स कितने थे? 64% थे। अब 64% होल क्लास के मीन मार्क्स थे, सही है। अच्छा एंड्रयू, आप कैस क्या, एक बंदा है एंड्रयू, उसके मार्क्स कितने थे? 62%। अब देखें ये क्वेश्चन जरा समझें इन क्वेश्चंस को। ये 62% है, और होल क्लास का मीन, मीन कितना है? मीन होल क्लास का मीन कितना है? 64% है, सही है। और मीडियन मार्क्स यानी कि क्लास की जो मीडियन मार्क्स हैं, मार्क्स आपके क्या है? 59% है, सही है। विच एवरेज, सही है, विच एवरेज टेल,
आपका एंड्रॉइड वेदर ही इज इन टॉप हाफ, यानी कि आपके टॉप हाफ में होगा या बॉटम हाफ ऑफ द क्लास होगा। देखो मीन क्या है, मीन मतलब एवरेज, पूरी क्लास का जो एवरेज है वो एवरेज आ रहा है 64% आ रहा है। कितना आ रहा है? 64% आ रहा है एवरेज। यानी कि अगर आप देखें ये एवरेज होता है, ये मीन है, सॉरी मीडियन लिख रहा हूं, मीन। ये यानी कि इस तरफ और इस तरीके आप क्या है, जो मीन और मीडियन में सिर्फ डिफरेंस है ये एवरेज है। सारी जितनी भी इस तरफ ये सारी ऑब्जर्वेशन है ना, सारी ऑब्जर्वेशन जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, इन ऑब्जर्वेशन का एक एवरेज आ रहा है। इन ऑब्जर्वेशन का क्या आ रहा है? एक एवरेज आ रहा है। तो इसका मतलब ये कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स एंड्रॉइड से, जिन्होंने एंड्रॉइड से ज्यादा परसेंटेज भी ली होगी, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कम भी ली होगी, सही है। अब वो कह रहे हैं कि वो जो एंड्रॉइड भाई हैं वो इस जो आपके इसका मीडियन है सेंट्रल वैल्यू के, मीडियन इस डाटा का क्या है? मीडियन इस डाटा का है 59%। अब वो कह रहे हैं कि वो पहले टॉप में यानी इस तरफ आ रहा है या इस तरफ, डाटा के किस तरफ आ रहा है? डाटा के एंड्रॉइड भाई यानी 59 से इस तरफ आ रहे हैं या उस तरफ आ रहे हैं? आपके पास इस कॉन्सेप्ट को आपने डिफाइन करना है। अब देखिए एंड्रॉइड की परसेंटेज क्या है? 62 है। कितनी परसेंटेज है? 62। अब मीडियन के वो अगर देखें तो मीडियन के वो किस साइड पे आ रही है? 62 राइट साइड पे आ रही है। किस साइड पे आ रही है? राइट साइड पे आ रही है। बट अगर एवरेज देखा जाए, अगर देखा जाए वो 64% है। एवरेज कितना है? 64%। और 64% और 59% के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, 64 और 69 के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, और इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 0.3 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये टॉप हाफ में होगा। क्या होगा? टॉप। जो इसका देखिए आप इसका डिफरेंस निकालें और इसका डिफरेंस निकालें, सही है। अब एंड्रॉइड का डिफरेंस आप इसके साथ निकालें, इसके साथ जो डिफरेंस है मीन के साथ डिफरेंस आपके 2% का है, तो इसका मतलब ये डिफरेंस ज्यादा है। ये वाला डिफरेंस 62 का इसके साथ डिफरेंस क्या है? कम है, और ये डिफरेंस ज्यादा है। तो ये टॉप हाफ में होगा। किस में होगा? एंड्रॉइड आप क्या होगा? टॉप हाफ में होगा। 2 मार्क्स क्वेश्चन सिर्फ ये आपने डिस्क्राइब टॉप हाफ में होगा। क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आई? ये क्वेश्चन जी, ये एक सिंपल सा आपके पास एक कॉन्सेप्ट था, हमने कर लिया। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 11। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, सही है। मैं एक और क्लास भी रखूंगा, उसके अंदर मेरी एक और बुक है मेरे पास है, अभी मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में इस वक्त मौजूद नहीं, हार्ड कॉपी में मौजूद है। उसके अंदर इससे भी ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं मीन मीडियन मॉड के, जो बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी हैं बट इतने नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए मीन एज ऑफ 3 पीपल, 3 बंदों की मीन एज कितनी है? 3 बंदों की मीन एज 3 आप क्या है पीपल की आप क्या मीन एज कितनी है? इज 22। आप कैसा है? इज 22। और मीडियन कितना है? और एंड देयर मीडियन, उन्हीं 3 का मीडियन, मीडियन कितना है? उन्हीं 3 का कितना है? इज 20। अच्छा रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ देयर एजेस। रेंज बेसिकली बेटा क्या होती है? रेंज क्या होती है? डाटा की मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होती है। ये फार्मूला है रेंज का, और ये मैंने आपके साथ में आपकी नॉलेज के लिए फार्मूला लिख दी, इधर साइड पे लिख लेता हूं फार्मूला। तो इस क्वेश्चन में ये फार्मूला है, रेंज का फार्मूला है, ये फार्मूला आप लिख दें। अच्छा रेंज क्या है इस क्वेश्चन में? रेंज यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम की रेंज कितनी है? 16 आपके। हाउ ओल्ड इज ईच पर्सन, सही है, यानी तीनों बंदों की एज बतानी है। अब तीनों बंदों की एज बतानी है, ये क्वेश्चन कैसे करें? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब देखिए मीडियन, और अब आप इस क्वेश्चन में देखिए जरा गौर से देखें, जरा 3 फार्मूलास यूज हो रहे हैं। 3, एक मीडियन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एक रेंज का कॉन्सेप्ट, रेंज का फार्मूला मैक्सिमम माइनस मिनिमम। रेंज का होता है डाटा की जो सबसे बड़ी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू डाटा की माइनस मिनिमम वैल्यू। ये रेंज का आप कैसे होगा? ये रेंज का फार्मूला, रेंज आपको गिवन है और आपको कह रहे हैं उन तीनों बंदों की, हर बंदे की एज बता दें। अब एक बंदे की एज तो पता चल गई। अब हमने कहा मीडियन तो 20 है, तो इसका मतलब इस तरफ जो बंदा है उसकी एज मैंने कर ली x1 है, और इस तरफ जो बंदा है उसकी एज क्या है? x2 है।
इधर तक मुझे पता चल गया। अब मुझे एक चीज ये पता चल गई, चले x1 x2 नहीं करता, मैं ऐसे कर लेता हूँ, xy कर ले तो मेरे लिए मेरी जरा जिंदगी आसान हो जाएगी। 3 मार्क्स क्वेश्चन है आपका, 3 मार्क्स क्वेश्चन, और आईजीएससी में क्वेश्चन 4 मार्क्स था, सही है। यानी कि सबसे कम जो एज है जिस बंदे की उसकी x है, सबसे ज्यादा एज क्या है 5। तो रेंज का फार्मूला आप जानते हैं बेटा, रेंज का फार्मूला क्या है, रेंज का फार्मूला है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। और आपको पता है जब आप मीडियन की बात कर रहे होते हैं, डाटा ऑर्गेनाइज होता है सेंडिंग ऑर्डर में, ये सेंडिंग ऑर्डर, x इज द लोएस्ट वैल्यू, y इज द हाईएस्ट वैल्यू, तो रेंज इज 16 x minus y। तो योर फर्स्ट इक्वेशन इज x minus y इज इक्वल टू 16। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई बेटा, ये समझ में आई कि नहीं आई आपको, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, सही है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, आपको मीन गिवन है। अब मीन का फॉर्मूला आप लिखेंगे, आप x1 नहीं कहे, मीन सम x1 कहने की जरूरत नहीं है, एक ही मीन, समेशन ऑफ x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय, अब x मीन कितना है 22 और टोटल बंदे कितने हैं 3 है। अब बंदे कौन कौन से, x प्लस 20 प्लस y। दूसरी इक्वेशन इधर से बन जाएगी, ये आपकी 66 और 20 इधर आगे माइनस हो जाएगी 120 x प्लस y। बेटा दूसरी इक्वेशन इधर से बन गई, ये इक्वेशन क्या बनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 46 आ गई, कितनी आ गई 46। बेटा इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो दो इक्वेशंस मेरे पास आई, इनको मैं साइमल्टेनियस सॉल्व करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करूंगा, साइमल्टेनियस सॉल्व करूंगा और x और y की वैल्यू निकालूंगा। अब मेरी मर्जी में किसी भी तरह से साइमल्टेनियस सॉल्व करो, बाय एलिमिनेशन करूं बाय सब्स्टिट्यूशन करूं, मेरी अपनी चॉइस है, सही है। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 46। अब इनको एलिमिनेशन ये ऐड हो जाएंगे, तो 2x और 6 और 6 2 आ जाएगा, 62 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 62। ये 46 प्लस आप क्या 16, इट इज 62। 62 इससे डिवाइड होगा, इट इज 31 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 31 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करने, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31 माइनस y इज इक्वल टू 16। तो आप क्या 31 माइनस 16 इट इज 17 आ जाएगी, ये वैल्यू 15 आ जाएगी, सही है। तो y माइनस y इज इक्वल टू माइनस 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई। तो आपके हैंस एजेस आर, आपके क्या होगी, एजेस क्या होगी 31 होगी, 31 के बाद एक ही एज, हाँ 20, मीडियन आपको, मीडियन सेंट्रल वैल्यू है, और ये कितनी आ रही है 31 और 15, वो उल्टा आ गई, जरा x और y को आगे पीछे करके लिख दिया, वो मेरा कोई इशू नहीं है, यानी कि जो y की वैल्यू मुकाम है आप इसे इस तरह से लिख दें, यानी 15, वो आगे पीछे वो लेबलिंग की थोड़ी सी हो गया हमारे पास, सही है, 20 एंड 31 ये एजेस है, सही है बेटा, ये एजेस है मेरे पास। क्लियर, समझ में आएंगे, ये थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मीन 20 है, ये आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 11 था आपके पास। क्लियर है बेटा, ये एक क्वेश्चन था जो एटलीस्ट 3 मार्क्स, कम से कम 3 और मैक्सिमम 4 मार्क्स क्वेश्चन है, पास पेपर का क्वेश्चन है, और ये है भी पास पेपर क्वेश्चन, पेपर 2 के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन, सही, स्टैटिस्टिक के अंदर। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आने के, इस तरह के क्वेश्चंस के। ओके, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं बेटा। जी, ओके गुड। ओके बेटा, अब आते हैं, ये हमने बात कर ली है बेटा, अब ये मीन मीडियन मॉड फॉर अनग्रुप डाटा की बात की है, किसकी बात की, अनग्रुप डाटा की बात की है। अब हम बात करते हैं, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं फॉर ग्रुप डाटा के लिए, सही है। और ये अभी मैंने, आप समझ लें कि कम क्वेश्चंस करवाए, ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे बेटा, ये क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा फर्स्ट फेज में कर ले, फिर मैं आपको, आप पास पेपर तो करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा मैं अपनी बुक के भी, एक और बुक है मेरे पास बहुत अच्छी बुक है, उसके भी आपको दूंगा बेटा, उसमें स्टैटिस्टिक्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन है मीन में, इससे ज्यादा बहुत, यानी ये जैसा क्वेश्चन किया ना, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सही, जो अब मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा आप लोगों को इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, अब आ जाए, इधर आ जाए, नेक्स्ट फॉर ग्रुप डाटा, हम किसकी बात करते हैं, फॉर ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा, डाटा क्या हो, ग्रुप डाटा हो, और इसका हम क्या बात करते हैं, मीन मीडियन एंड मोड को स्टडी करते हैं। अब ग्रुप डाटा का मीन निकालने का बेटा फार्मूला होता है, ग्रुप डाटा का मीन की बात करते हैं,
इट इज डिवाइडेड बाय x बार। उसका फार्मूला क्या होता है, उसका समेशन ऑफ f इनटू x डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f फ्रीक्वेंसी का सम। बाकी दो फार्मूलाज नहीं होते, टेक्निक्स हैंडल होते हैं, टेक्निक्स मीन मीडियन और मॉड। मॉड की तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है, सिंपल लॉजिक है, और मीडियन टेक्निक्स हैंडल होगा। किससे हैंडल होगा? टेक्निक्स हैंडल। अब देखिए पहला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाए। अब इसमें ग्रुप डेटा में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक आपके सिंगल क्लास क्लासेस होती है, एक होती है मल्टी जिसमें लोअर क्लास अपर क्लास होती है, क्लास बाउंड्री जिसने हिस्टोग्राम में की है। उसको किस तरह हैंडल करेंगे, सारे ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। और फिर इसके अंदर भी बड़े खतरनाक वाले क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल इस स्टेट नहीं होते, जरा थोड़े से आप यस होते हैं। अब कह रहे द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेनिंग डिफरेंट आप कैसे क्लासेस इन वेरियस टेस्ट फॉर ईच टेबल फाइंड द मीन मीडियन मॉड। आपने निकालना है मीन मीडियन मॉड निकालना। अब सबसे पहले तो मैं इसका मॉड की बात कर लेता हूँ। मॉड क्या है? मॉड क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी बेटा सबसे हाईएस्ट होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट 9 है, 9 की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इस डाटा में फ्रीक्वेंसी। तो मॉड आपके पास क्या होगा? 3 हो जाएगा, उसकी x की वैल्यू आपके पास मॉड हो जाएगी। मॉड सबसे पहले तो मैंने आपको मॉड बता दिया। अब मीन निकालना है। अब हमारे पास क्या है? इसका मीन निकालना है। तो आपको मीन निकालने के लिए आप मार्क्स को आपने x एक्सिस पे ले लिया, मार्क्स है इसको x कह दिया, और y एक्सिस को आपने फ्रीक्वेंसी को ले लिया, फ्रीक्वेंसी इसको f कह दिया, और ये आपने थोड़ा सा कॉलम बना दिया। सही है। मार्क्स कितने? 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपने बेटा कर लिया। फ्रीक्वेंसी किसकी थी? 3 5 8 9 5 7 3। अब इसको जरा थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। अब देखें, अब हमारे पास क्या फार्मूला क्या है फॉर मीन का फार्मूला? मीन का फार्मूला क्या है? मीन का फार्मूला बेटा समेशन ऑफ x बार होता है, ये भी होता है समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। अब ये क्या है? फ्रीक्वेंसीज का सम, समेशन ऑफ f निकाल लेते हैं। समेशन ऑफ f यानी कि तमाम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं। 8 8 और 16 16 और 25 30 30 और 40 आ जाएगा, 40 आ गया, सम क्या आ गया। और ये f into x, f और x को मतलब 3 0 0 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, ये 69 3 27 हो जाएगा, 5 20 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। अब इन वैल्यूज को बेटा ऐड कर देंगे। 5 plus 16 आपके इसका 21 21 plus 27 plus 20 plus 35 plus 18, इन वैल्यूज का भी सम निकाल ले। समेशन ये कितना आ गया? 121 आ गया, 121। तो आपके पास क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ f कितना आ गया? 40 आ गया, और समेशन ऑफ fx कितना आ गया? समेशन ऑफ 121 आ गया। ये जरा थोड़ा सा आपने कर, ये वैल्यूज उठा के फार्मूला में पुट कर दें। सही है। 121 डिवाइडेड बाय 40, तो मीन आपके पास बेटा क्या आ जाएगा? मीन आपके पास आ जाएगा 121 डिवाइडेड बाय 40, ये आपका 40 हो गया। सही है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा? 3.025। सही है बेटा, ये आपका मीन आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का। अब इसी क्वेश्चन में मैं मीडियन आपको बताता हूँ, मीडियन किस तरह से निकालेंगे। देखिए मैंने आपको मॉड भी बता दिया, मीन भी बता दिया, और ये भी आपको बता दिया। सही है। अब आपके इसका मीडियन के लिए आपको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, वो CF का कॉलम, उसको कहते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का कॉलम बना। CF क्या होता है? पहली वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज आती है, फिर अगली फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड हो जाएगी, फिर 8 प्लस दिस, ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, 13 प्लस 9, 13 प्लस 9 आपके कितना हो जाएगा? 13 को 9 में ऐड कर देंगे तो आपके 22 हो जाएगा। 22 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 22 प्लस 5 आपके 27 हो जाएगा। 27 प्लस 7 34 हो जाएगा। नहीं बेटा किधर गड़बड़ कर रहा हूं मैं, ये 3 आई, सॉरी मैंने गड़बड़ की, सॉरी ये इधर शुरू से ही गड़बड़ कर दी, मैंने शुरू में ही गड़बड़ कर दी, जिसकी वजह से सही नहीं आ रही थी वैल्यूज। पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज आएगी, फिर 3 प्लस 5 8 हो जाएगी, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 25 प्लस 30 हो जाएगा, 30 ये 37 हो जाएगा, और ये 37 प्लस 3 40। तो ये आखिरी CF की जो वैल्यू और ये फ्रीक्वेंसी का सम सेम आना चाहिए, सेम नहीं आता। अब आपने मीडियन के लिए देखें, मीडियन की लॉजिक क्या है? मीडियन की लॉजिक आपकी क्या है? मीडियन की लॉजिक के लिए क्या करेंगे?
जो आपकी फ्रीक्वेंसी का सम है ना, एफ ऑफ, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे यानी 40 डिवाइडेड बाय 2 क्या आई, 20 आई है, 20। अब 20 क्या यहाँ पे क्लोज हो रही है, नहीं यहाँ पे नहीं क्लोज हो रही, क्या यहाँ पे क्लोज हो रही है, नहीं यहाँ पे नहीं क्लोज हो रही, क्या यहाँ पे क्लोज हो रही है, नहीं यहाँ पे क्लोज, यस यहाँ पे क्लोज, इसके अंदर में आ गया 20। जब इसके अंदर में 20 आ गया तो इसकी जो x की वैल्यू होगी ना वो हमारी मीडियन होगी, तो मीडियन हमारे पास क्या होगा, मीडियन इज 3 मीडियन हो जाएगा। क्लियर बेटा, लॉजिक समझ में आई बेटा? अब इसके अंदर भी 2-3 बातें, वो आगे और क्वेश्चन आएंगे तो उस वक्त बताऊंगा आपको, जब एग्जैक्ट 20 आ जाए तब क्या करते हैं, तब मैं आपको आगे बताऊंगा, सही। तो ये अभी मैंने एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, और ये मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, ये अभी आप करें बेटा, और 10 मिनट बाद फिर दोबारा मैं क्लास को रिज्यूम करता हूं इधर से ही। आप ये इतना ये इसका 20 ही करें और क्वेश्चन नंबर 13 करें बेटा, सही है। और मैं क्लास इधर से रिज्यूम करता हूं, मैं नमाज नहीं पढ़ी, मैं नमाज पढ़ लूं बेटा, सही है। इधर से मैं रिज्यूम करता हूं क्लास, ओके बेटा। ये क्वेश्चन आप कर लें, सही है, मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर देता हूं, ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज, 10 मिनट बाद।